बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से हैं और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पर और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर मार्केट को देखें, मार्केट ने अपनी एक जो इसकी सपोर्ट है 82,000 की, उसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। मार्केट के लिए ये अच्छा साइन नहीं है, लेकिन 81,800 की जो छोटी स्पॉट है उसको रिकवर किया है मार्केट ने और ड्यूरिंग द सेशन 81,500 की स्पॉट को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो दो स्पॉट्स को इसने तोड़ा है, एक स्पॉट को तोड़ा है और फिर दूसरी पे रिकवर किया है। अगेन 81,800 पे जाके मार्केट खड़ी हो गई है। तो अगर आप देखें आखिरी आपको 30 मिनट या शायद मेरे ख्याल से आखिरी 21 मिनट के अंदर आपको मार्केट में एक तूफानी सी तेज़ी नज़र आई है और इंडेक्स यकदम से 300-400 पॉइंट प्लस हुआ है और 223 की क्लोजिंग दी है, वरना आज आपका इंडेक्स लगभग 600 पॉइंट नेगेटिव की क्लोजिंग देने में कामयाब रहता। तो इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं मार्केट के हवाले से, देन फिर हम चलते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जी आपकी, टैक्स कलेक्शन एट इम्पोर्ट स्टेज शेयर इन टोटल कलेक्शन रिड्यूसेस। देखें टैक्स कलेक्शन के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि जी टैक्स कलेक्शन एट इम्पोर्ट स्टेज कॉन्स्टिट्यूटेड 35%। देखें इंपोर्ट आपकी कम हुई है, इंपोर्ट बिल आपका कम हुआ है जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। ठीक है, 35% इंपोर्ट टैक्स है और 65% आपका डोमेस्टिक रहा है 2023-24 के रेवेन्यू में। जबकि अगर आप पिछले साल में देखें तो आपका 39% इंपोर्ट बिल रहा है और 49% आपका डोमेस्टिक। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है, देखें इंपोर्ट बिल कम होने का इकोनॉमी को तो फ़ायदा है, लेकिन इंपोर्ट बिल कम होने का दूसरी तरफ से अगर आप देखें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट आपकी क्या चीज़ें होती हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं आपकी गाड़ियों के, आपकी कार इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीज़ें आती हैं। तो इस हवाले से ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव थी। ठीक है, लेकिन इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। तो बहरहाल ये इंपोर्ट ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। सेकंड फेज़ ऑफ सी पैक, हाँ जी, पाकिस्तान ने अपनी विश लिस्ट चाइना को भेज दी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान कुछ चीज़ें अपना सेकंड फेज़ जो सी पैक का है उसमें वो बताना चाह रहा है कि ये चीज़ें हम बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सी पैक के सेकंड फेज़ से, और फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। तो इस हवाले से आपको आइंदा दिनों में सीमेंट सेक्टर भी चलता हुआ नजर आएगा। एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर सीक्स टू स्ट्रेंथन एनर्जी पार्टनरशिप विद चाइनीज कंपनीज। हाँ, अब ये एनर्जी वाले मामलात में ना ये इस वजह से मार्केट आज अगर मैं कहूँ कि गिरी किस वजह से है, आपकी मार्केट फर्स्ट मतलब 9:30 बजे से ही मार्केट आपकी गिरावट का शिकार हुई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर का हाथ था। उसकी एक ये न्यूज़ आ गई कि अब जो आपके मिनिस्टर हैं वो बहुत आने जानियाँ लगी हुई हैं उनकी कि बिजली की प्राइसेस को किस तरह से कम किया जाए। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि बिजली टैरिफ आईपीपीज़ से बातचीत मुतालिक पेशरफ लाहौर मरलावार चंद आईपीपीज़ बंद और बाकी तमाम टैरिफ में रिलीफ देंगे। अब इसकी वजह से आज अगर आप अपना एनर्जी सेक्टर देखें ना, लालो लाल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से आज आपका इंडेक्स भी गिरा है। तो इस हवाले से हबको तो पहले ही गिर रहा था। उस हबको के हवाले से देखें, दोस्त पूछ रहे थे कि क्या किया जाए। देखें इस वक्त गोरे सेलिंग कर रहे हैं, तो गोरे अगर सेलिंग कर रहे हैं, एक दोस्त कह रहे थे गोरे सेलिंग कर रहे हैं तो काले खरीदें। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वो बेच रहे हैं तो आपके लिए मौका है इसमें। ठीक है, आप ये इसको अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे जाके खरीदें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इस तरह के शेयर्स। आज आपको ओजीडीसीएल ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है, वो ओजीडीसी भी गिर गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग डिविडेंड लेना नहीं चाहते। ये लोग सेलिंग कर देते हैं, डिविडेंड इनको चाहिए नहीं होता क्योंकि ये अपने मुल्क में लेके जाएंगे, टैक्सेस वगैरह 100 चीज़ें इनके लिए मसले मसाइल होते हैं, तो ये इस वजह से अवॉइड करते हैं। तो इस हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बनती हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मैं ये अगेन कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से आप देख लें, आपको भी अब अच्छी प्राइस के आसपास घूम रहा है। आपको आपको चंद दिन पहले 150 के ऊपर मिल रहा था, आज आपको अगर 130-25 रुपए में मिल जाता है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिस्काउंट है। ठीक है, आप आपका पावर सेक्टर के गिरने की मैंने आपको रीज़न बता दी है।
तो अब जिन जिन कंपनीज़ की, अब आपने थोड़ा एहतियात से काम लेना है, जिन कंपनीज़ के टेंडर आने वाले सालों में बहुत जल्द मुकम्मल होने वाले हैं, लगभग जिस तरह से 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, उन कंपनीज़ से आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिरकना शुरू कर दें, ठीक है? अब क कैप्को के हवाले से अब दोस्त पूछ रहे होंगे, जी कैप्को का बताएँ क्या किया जाए? देखिए कैप्को आपको ऑलरेडी भी जो डिविडेंड दे रहा है ना, कैप्को के हवाले से अगर मैं बताऊं, जो कैप्को आपको ऑलरेडी डिविडेंड दे रहा है वो एनर्जी बेच कर नहीं दे रहा, वो उसका पैसा बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है जिसका प्रॉफिट वो लेके अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसमें अब कमी पेशी आ जाए तो वो और बात है, लेकिन अब इसका दोबारा टेंडर मिल जाना एक महंगी प्राइस के ऊपर तो मुझे मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये डिविडेंड देता रहेगा, ये दोस्त इस वजह से परेशान ना हो क्योंकि इसकी अमाउंट जो पड़ी हुई है वो ही इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से आप आज इसके ऊपर इतना इफेक्ट देख ही नहीं रहे। जो कंपनीज बिजली बेच रही हैं उन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आया हुआ है। आप देख लें निषाद चूनिया को, देख लें निषाद पावर को, देख लें लोअर लॉक्स के करीब की पोजीशंस बना दी हुई हैं, तो इस हवाले से चीज़ें आज हुई हैं। आपको यहाँ कैप्को और निषाद चूनिया पावर में डिफरेंस नज़र आ गया होगा, ठीक है। तो कैप्को वाले दोस्त अब परेशानी आपने ज़्यादा नहीं लेनी, तो इस हवाले से आप देख लें। एंड अगेन अब कुछ और न्यूज़ हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अद्वियात के हवाले से आज न्यूज़ थी, अद्वियात पर 18% जीएसटी कीमतों में गैर मामूली इजाफा। अब देखें, एक तरफ तो जब अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, तो एक तरफ फार्मा सेक्टर को फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कीमतें बढ़ने के बाद जो टैक्सेस लगते हैं, फिर बाद में जाके मामलात महीने दो बाद जाके उल्टे गले पड़ते हैं। अब जो अद्वियात पहले से कंपनीज के अंदर मौजूद हैं, जिनने इंपोर्ट कर ली हैं, सारे मामलात हो गए हैं, बन गई हैं, वो तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इनके गले ही पड़नी है चीज़ें। तो इस हवाले से आप कह लें कि मिली-जुली खबर है ये फार्मा सेक्टर के हवाले से, वरना अमूमन जब भी फार्मा सेक्टर में कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, तो फिर आपका फार्मा सेक्टर लाखों लाख जाता है। जिस दिन जीएसटी या फिर टैक्स की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाए, तो फिर आपका फार्मा सेक्टर डामाडोल होता है। तो इस हवाले से फार्मा सेक्टर में आज मिला-जुला सा रुझान रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है? हम यूट्यूबर्स का काम ये है कि आपको चीज़ें पढ़ना सिखाना, आपको लिटरेट करना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है? आपको शेयर्स की टिप्स देना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम आपको जो आप कमेंट करते हैं 4-6 शेयर्स का, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाज़मी किया करें, नीचे कमेंट भी लाज़मी किया करें। आज जो पिछले शेयर्स जिन दोस्तों ने कहा था, हम उनकी तरफ चलते हैं, पिछली वीडियो की कमेंट्स की तरफ, क्योंकि हमारी वीडियो 10 मिनट की होती है। हमने टाइमर लगा के रखा हुआ था, उसमें फिर वो कट डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हफ्को को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इसके अंदर अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करें। अगर मुझे वीकेंड की वीडियो के ऊपर प्रोग्राम मिला तो मैं इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? इसमें लेवल्स आइडेंटिफाई करें और इसमें पोज़ीशन बनाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है? नीचे आपको कम से कम ₹20 के डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है? देखें, माड़ी यहाँ पर लोगों की बहुत सारी राय है, कुछ लोग कहते हैं 300 तक भी जा सकता है। अब लोगों के कहने में क्या है? लोग तो 100 पे भी इसे बोल सकते हैं। असल में बात ये है कि अब माड़ी पेट्रोलियम गिरना शुरू हो गया। अब लोग यहाँ पे सेलिंग वो कर रहे हैं जिन्होंने इसको जाकर लगभग 450 के पास खरीदा था। क्योंकि जिनको अब बोनस में शेयर्स मिले हैं, उन लोगों को तो अभी तक शेयर्स मिले ही नहीं है, वो कहाँ पे बेचेंगे माड़ी पेट्रोलियम को। तो अब जिन लोगों को 450 पे बाइंग की हुई है, वो 20, 25, 30 रुपए नुकसान के ऊपर बेच के जा रहे हैं। अब जब एकदम से शेयर्स का इतना ज़्यादा फ्लो आएगा, 9x का फ्लो जब शेयर्स का एक अकाउंट के अंदर आएगा, वहाँ पे जो सेलिंग होगी, वो पोजीशंस लोअर लॉक की लग सकती हैं, ये आप जहन में रखें, ठीक है? और वो लोअर लॉक की पोजीशंस लग सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अभी अगर आप खरीदने का इरादा रखते हैं हमारी पेट्रोलियम को, तो आप वेट कर लें, बोनस शेयर आने दें, उसके बाद आपको एक बहुत तेज सेलिंग नज़र आ सकती है। या तो सेलिंग नज़र आ सकती है, या अगर लोग भरोसे वाले हुए, सब्र वाले हुए, तो वो होल्ड कर लें, वो और बात है। लेकिन जब इतना ज़्यादा एक शेयर में फ्लो आ जाता है, तो फिर एकदम से लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, जिसमें आपको एक खास विक बनती हुई नज़र आती है, तो वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 350 से लेके 400 के दरमियान ये इसकी प्राइस रह सकती है, बाकी इससे ऊपर नीचे वल्लो वाला, ठीक है? तो इसमें आप अपने लेवल्स देख लीजिएगा, वीकेंड की वीडियो में हम इसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वीकेंड की वीडियो देख सकें। कोहिनूर एनर्जी के बारे में दोस्त पूछ रहे थे, देखें कोहिनूर एनर्जी चंद दिन पहले 30 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, आज आपको 38 रुपए के ऊपर। हमने तब भी आपको कहा था कि खाम-खा में इसमें न्यूज़ फैलाई जा रही है। अभी तो इसके 3 साल गवर्नमेंट का ऑफिशियल टेंडर 3 इयर्स इसके अभी रहते हैं, तो इस हवाले से आप चीज़ें देख लें। तो 3 साल अभी इसके रहते हैं। एंड अगेन यहाँ पर ट्रीट के बारे में पूछा जा रहा था, देखिए ट्रीट की 15 की सपोर्ट है, जब तक वो 15 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, 14.75
को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो वो नेगेटिव ट्रेंड में है, अगर ऊपर रहता है तो वो साइडवेज है। इस हवाले से आप अपनी चीज़ें देख लें।